Hello everyone, my name is काशनाथ अवले and you're watching कानद अवलू क्लास फिजिक्स चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड्स का लेक्चर नंबर 6, जो कि आज बनाता है इस लेक्चर को और भी खास, क्योंकि हम सीखने जा रहे हैं कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो मैंने कूलम्स लॉ के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो मेथड वाइज डिवाइड किए हैं। तो आज के क्लास में जो फर्स्ट मेथड सीखने जा रहे हैं दैट इज व्हाट means separately charged bodies. There are two charges which are separately charged. They brought into contact for a while and again going to be separated by the same distance. तो चलो इसी का हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं। What is that one? Two identical spheres. Okay, let me say here कि हमारे पास दो identical spheres है मास्टर। चलो, this is what a sphere number 1. I'm assuming that the charge on this one is Q1 and there is one more sphere that is of having a charge Q2. Both are separated by a certain distance d. चलो अब हम लोग मान लेते हैं इन दोनों को भी कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है। पहले का चार्ज कितना है बेटा, यहाँ पर 8 माइक्रोकूलम है, दूसरे का चार्ज कितना है हमारे पास -4 माइक्रोकूलम है। दे बोथ आर d डिस्टेंस अपार्ट। नाउ दे ब्राउट इनटू कांटेक्ट। अभी कर क्या रहे हैं, इन दो चार्जेस को अपन ने कांटेक्ट पे लेके आना है। ठीक है सर, जैसे हम लोग कांटेक्ट पे लेके आते हैं, हम लोगों ने इंडक्शन नाम पढ़ा हुआ, सॉरी कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ा हुआ, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देंगे। एंड फिर क्या हो रहा है कि ये चार्ज को ज्वाइन करने के बाद फिर से हम लोग इसको कुछ देर बाद अपने अपने इस जगह पे या सेम डिस्टेंस पे हम लोग इसको सेपरेट करके रख रहे हैं। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू फाइंड मींस फोर्सेस। इस केस में जो फोर्स था, इस केस में जो फोर्स था, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो आओ पता करते हैं फोर्सेस क्या है क्या नहीं बोलकर। चलो, तो फर्स्ट केस में क्या है कि हमारे पास दो चार्जेस है बेटा। ठीक है, मैं मान रहा हूं इसको Q1 और एक चार्ज है जिसको हमने मान के रखा है Q2। दोनों के बीच में सेपरेशन अपने लिया है, d डिस्टेंस लिया हुआ है। तो फोर्स कितना होगा आप जानते हो, फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज व्हाट बच्चा पार्टी Q1 Q2 डिवाइड बाय दैट इज व्हाट d² आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन लोग फोर्स 1 मान लेते हैं। अच्छा सर, अब हमने क्या किया, दोनों चार्जेस को कंबाइन कर दिया और कुछ देर बाद सेपरेट करके रख दिया। तो होगा क्या, इससे होगा ये मास्टर की शेयरिंग ऑफ चार्जेस होता है, हम सभी लोग जानते हैं। तो ये फिर से एक बार आफ्टर कनेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, आफ्टर कॉम्बिनेशन की बात चल रही है यहाँ पर बेटा। You know very well the charge on this one is what Q1 plus Q2 by 2, दोनों भी आइडेंटिकल है बेटा। चार्ज ऑन दिस वन इज व्हाट Q1 plus Q2 by again 2। आप अच्छी तरीके से जानते हो जो कंडक्शन के बाद चार्ज आता है Q1 डैश बराबर है दैट इज व्हाट R1 डिवाइड बाय R1 plus R2, सॉरी R2 डिवाइड बाय R1 plus R2 इनटू टोटल चार्ज Q1 plus Q2 बिफोर कॉम्बिनेशन वाला चार्ज। And Q2 dash also same thing is that is what nothing but R1 divided by R1 plus R2 into Q1 plus Q2। इस तरीके से दोनों के ऊपर भी बाद में से कुछ ना कुछ चार्ज आने वाला होगा। दोनों का जो रेडियस है आइडेंटिकल है, तो R डिवाइड बाय 2R, R डिवाइड बाय 2R, सो Q1 plus Q2 by 2, Q1 plus Q2 by 2। आई होप सो आप लोगों को ये पता होगा, वैसे भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है। अच्छा सर, सो व्हाट इज द फोर्स नाउ in this second case? So k times of, let me say बेटा Q1 plus Q2 एक बार और ये दो बार divided by 2 का होल स्क्वायर। से let me write like this बेटा, and divided by it is d²। अब क्या, दोनों फोर्सेस को हमें कंपेयर करना है, तो चलो भाई कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, F1 by F2 is equals to, I can say that कि k से k चला जाएगा, d² से d² चला जाएगा, देन let me say Q1 Q2 divided by what is that now, Q1 Q2 into 4 times of Q1 Q2 divided by Q1 plus Q2 का होल स्क्वायर। और इसमें इसको थोड़ा और सिस्टमेटिकली लिख के बताता हूं आपको। force 2 by force 1 can be written as बच्चा पार्टी that is what means Q1 plus Q2 का होल स्क्वायर divided by 4 times of Q1 into Q2। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं अपन लोग यहाँ पर। आप कुछ नहीं है, पुट द फार्मूला गेट द आंसर। क्या मास्टर, ये जो प्लस माइनस है, चार्जेस के प्लस माइनस को हमें इंक्लूड करना है इस फार्मूला में। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें करना क्या है, F2 by F1 मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड यहाँ पे। व्हाट इज दैट वन मींस Q1 plus Q2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 times of Q1 into Q2। कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ बच्चा बॉडी में, यस और नो।
कोई बात नहीं सर, यहाँ पे जो भी Q1 और Q2 है इनके हमें साइन इंक्लूड करने हैं, इंक्लूडिंग साइंस बोल रहा हूँ मैं, याद रखना आप लोग। ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला लिखा है मैंने, इंक्लूडिंग इसके साइंस, अगर प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस की बात आएगी। तो चलो इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं आपको, कुछ भी नहीं है, खाली टाइम पास बच गया सर। Q1 माइनस Q2, Q1 कितना रहे हमारे पास 8 माइक्रो कूलम, माइनस Q2 कितना बेटा हमारे पास 4 माइक्रो कूलम का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ व्हाट 8 माइक्रो कूलम इंटू माइनस ऑफ 4 माइक्रो कूलम। चलो भैया सिंपल सिंपल बातें हैं, आओ कर लेते हैं। 4 में मतलब 8 में से 4 गया, हमारे पास बचता है 4 माइक्रो और कूलम का होल स्क्वायर। चलो भाई 16 लिख ही देता हूं मैं डायरेक्टली, अब क्या है ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, काम की बात करते हैं। सो इट इज 16 माइक्रो कूलम, मतलब 10 का पावर ऑफ -12 लिख देता हूं मैं, होल डिवाइडेड बाय ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये 4 4 16, या ये 4 4 मतलब मैं 16 माइक्रो कूलम इनटू ये बचा हुआ हमारे पास 8 माइक्रो कूलम कुछ बच रहा है शायद, यस। तो ये माइक्रो कूलम ये पूरा पावर चला जाएगा यहाँ पर, तो बच क्या रहा है, ये 16 से 16 चला जाएगा। सो वी आर गोइंग टू बी ऑब्टेन 1/8। इफ यू राइट माइनस मींस यू कैन से दैट यहाँ पे हो चुका है ऐसा कि अभी ये जो पहले फोर्स अट्रैक्शन का था, F1 वाज एन अट्रैक्शन फोर्स एंड F2 इज अ रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ पे साइंस आ रहे हैं, F1 की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, मतलब दैट फोर्स वाज अट्रैक्टिव। F2 का वैल्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब दिस फोर्स इज राइट नाउ व्हाट मींस रिपल्सिव फोर्स, इसीलिए हमें आंसर F2/F1 का वैल्यू -1/8 आ रहा है। दिस इज करेक्ट वन। चलो इसको थोड़ा बहुत लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं सेम मेथड पे मैंने आपके लिए क्या किया है कि 2 सेम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रखे हुए हैं। अभी जो मैंने मेथड पढ़ाया है आप उसको एक बार समझकर ये दोनों क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करके बताना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना है कि इसके आंसर्स क्या आ जाएंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज, सेम टू सेम है, कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। यू हैव दीस क्वेश्चंस आर जस्ट केप्ट फॉर द प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, आपको प्रैक्टिस होना इसलिए रखा हुआ है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व देम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम मींस, इसमें थोड़ा मेथड चेंज किया मैंने, सेम कंसेप्ट बट द मेथड इज स्लाइटली चेंज्ड। व्हाट इज दैट, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स कैरिंग डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर विद द फोर्स F। 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स है हमारे पास जिनका चार्ज Q1 और Q2 हो सकता है, and they were attracting by some force which is F, okay, when they are placed in the air and at some distance d apart. Okay sir, the spheres are brought into contact and then taken to their original positions। फिर उन 2 स्फीयर्स को अपन ने कांटेक्ट में लेके आना, फिर उसको पहले के सेम पोजीशन पे जाके रखना है। Okay, now the 2 spheres repel each other with a force whose magnitude is very important। Now these 2 spheres repels each other with a force whose magnitude is equal to that of initial attractive force। ओए होए होए होए, क्या मजे की बात है सर। पहले हमारे पास 2 स्फीयर से d डिस्टेंस पे हमने रखा था, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना था, F ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। इन्हीं 2 को हमने टच किया फिर वापस रख दिया। अब इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है बाय दैट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड जो कि प्रीवियस केस में आ रहा था। तो ठीक है सर, और क्या बोलता है हमको कि द रेशियो बिटवीन इनिशियल चार्जेस ऑन द स्फीयर्स इज, तो हमें Q1/Q2 का यहाँ पे रेशियो बताना है। तो अच्छा वाला सवाल है। आओ लाइन टू लाइन बातें करते हैं मास्टर, कैसे कैसे बातें करेंगे ध्यान सुनना। क्या मेरे पास 2 चार्जेस हैं, नए प्यारे प्यारे 2 चार्जेस है। ओए ओए ठीक है सर, दोनों को हमने डी डिस्टेंस पे रखा है मास्टर। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में F नाम का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है, इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 था। तो ठीक है, हमने बोला फोर्स बराबर है K इंटू Q1 Q2 बाय दैट इज ऑफ d²। ये मान के चलता हूँ मैं, हमारे पास फोर्स इतना आया होगा। अब जैसे इसको कांटेक्ट में कर दिया और फिर वापस करने के बाद ये रहा केस नंबर 1। अब हम बात कर रहे हैं केस नंबर 2। तो होगा यू मास्टर, इसके ऊपर कुछ चार्ज आएगा और इसके ऊपर भी चार्ज आएगा। तो हम लोगों ने कंडक्शन नाम की बीमारी सुनी हुई है मास्टर। इसका जो चार्ज होगा Q1 + Q2/2 आएगा और इसका भी चार्ज जो है Q1 + Q2/2 आएगा। अगर ये कैसे आया पता नहीं चल रहा है तो शायद मेरा लेक्चर नंबर 3 में कंडक्शन प्रोसेस मैंने पढ़ाया होगा, जाकर देख लो। तो भाई साहब हुआ यूँ, यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन F बनते जा रहा था। अगेन डी डिस्टेंस पे सेपरेट करके देखा। सो व्हाट इज द फोर्स इन दिस केस, अगेन वी गॉट द सेम फोर्स बच्चा बड़ी।
Q1 बाय Q2 बाय 2 का होल स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बाय डी स्क्वायर। तो अच्छी बात यह है कि दोनों फोर्सेस का वैल्यू जो दिया अपन के पास सेम। क्या ये दिख रहा है? मैं एक बार देख लेता हूँ। यस, ये जो है विजिबल है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम कहा गया है। तो भैया लो 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 भाई साहब, अपन का बता रहा है K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर बराबर है मास्टर जी मास्टर। तो हमारे पास है K Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बाय 4। वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा। यहाँ पे भी डी स्क्वायर है भैया, जो जो कटता है काटो, जो जो बचता है बचाओ। तो हमारे पास जो चीज़ बची हुई है मैं उसको लिख के लेता हूँ भाई साहब। तो बच क्या रहा है, इस 4 को इधर लेके आओ, और एक क्या बचेगा हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। एक बात मुझे बतानी है यहाँ पर, ये जो फोर्स है रिपल्शन है, तो यहाँ दोनों अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब एक चार्ज पॉजिटिव होगा एक चार्ज नेगेटिव होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ एक चार्ज पॉजिटिव था एक चार्ज नेगेटिव था। तो टोटल चार्ज कैसे लिखते हैं हम लोग, Q1 माइनस Q2 लिखना चाहिए। टोटल चार्ज क्या लिखना चाहिए, Q1 माइनस Q2। तभी तो अट्रैक्शन फोर्स हुआ ना रे। सो थोड़ी ना अट्रैक्शन फोर्स खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो सर और आगे बढ़ते हैं। तो इसको अपन लिखते हैं 4 टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 बराबर है स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस कंपल्सरी स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। सर 55 में पढ़ाया है, किसी महान आत्मा ने आपको पढ़ाया होगा। 2 टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 सर। अच्छा और तो इसको एक लीनियर इक्वेशंस में हम लोग जमा कर देते हैं। Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस ऑफ 6 टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 विच इज इक्वल्स टू 0। चलो सर और क्या करते हैं, मान लो इसको Q1 से पूरी इस इक्वेशन को डिवाइड करके देखते हैं, थोड़ा बहुत मजा आएगा। क्या आएगा Q1 से तो करेंगे ना, तो अपन लोग क्या करेंगे, इसको इस पूरे इक्वेशंस को Q2 से डिवाइड कर लेते हैं। चलो Q2 से डिवाइड करके देख लो। तो ये होगा Q1 बाय Q2 होल स्क्वायर से, मतलब Q2 के होल स्क्वायर से डिवाइड करना है, प्लस 1 माइनस ऑफ 6। एक Q2 से एक Q2 चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 6 Q1 बाय Q2 विच इज इक्वल्स टू 0। इसलिए क्या मुझे Q1 Q2 का रेशो चाहिए था, ठीक है सर। और क्या कर सकता हूँ मैं, इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख के बताता हूँ आपको कैसे। Q1 बाय Q2 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 6 टाइम्स, ओए होए होए घटिया मास्टर, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, ठीक है। तो आओ बेटा Q1 बाय Q2 प्लस 1 बराबर है 0। ये कभी कभी देखा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस सी के फॉर्म में आ रहा है मास्टर। तो देयरफॉर ए का वैल्यू कितना 1, बी का वैल्यू कितना -6, सी का वैल्यू कितना 1। कहीं ना कहीं पे बचपन में हम लोगों ने सीखा होगा सर जी, इसको मैं Q1 बाय Q2 लिख देता हूँ। सो Q1 बाय Q2 इज इक्वल्स टू, या तो x इज इक्वल्स टू बोल दो भाई, x इज इक्वल्स टू Q1 बाय Q2, ऐसा हम लोग मान के भी चल रहे हैं वैसे भी। तो x बराबर है, मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो माइनस ऑफ b प्लस और माइनस, बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हो सर हमारी। माइनस ऑफ b स्क्वायर 4ac डिवाइड बाय 2 इंटू ए। हाँ क्वेश्चन इजी नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ाने आया हूँ। अगर मुझे इजी पढ़ाना होता तो मैं कॉलेज में भी पढ़ा रहा हूँ, तो आपको क्यों पढ़ाने आ जाऊँगा, ठीक है। हाँ सर बहुत महान हो आप। आओ बात करते हैं। चलो तो x बराबर है हमारे पास, b की वैल्यू कितनी -6, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस और माइनस में लिख रहा हूँ। और क्या बचेगा भैया, तो मैंने माइनस का ये -6 का होल स्क्वायर मतलब 36 माइनस ऑफ 4 इंटू 1 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का भी वैल्यू 1 ही है, डिवाइड बाय 2 1। तो भाई साहब x की वैल्यू कितनी आ रही है रे, 6 प्लस और माइनस, बचेगा क्या रूट के अंदर, 36 में से 4 हटा दो, 32 बचेगा सर, डिवाइड बाय 2 लिखना है। 8 और 4, 32 को मैं लिख रहा हूँ 8 और 4। अच्छा टाइम पास नहीं करेंगे सर, बिल्कुल टाइम पास नहीं। 8 और 4 सर, 2 को बाहर लेना, हाँ ले लो सर, आपकी मर्जी। चॉपिस आपका, मार्कर आपका, बोर्ड आपका। तो 2 की मैंने यहाँ पे ले लिया, 2 कॉमन ले लो, डिशम कर दो। तो बच गया क्या भाई साहब, बचा है 3 प्लस और माइनस रूट 8। ओए होए मिल गया अरे भैया, आंसर मिल गया अपन को। हाँ मिल गया, नहीं मिल गया सर। सो दिस इज व्हाट द आंसर वी गॉट राइट नाउ। सो लिखना है लिख सकते हो, छोड़ना है छोड़ सकते हो, बट मेरा हमेशा से ओपिनियन ये रहेगा कि आप लोग इसको लिखिए तो बहुत बेहतर रहेगा ये, ठीक है। चलो एनी हाउ टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। हम लोग सिमिलर न्यूमेरिकल्स देखते हैं, थोड़ा नंबर में है, अच्छा वाला सवाल है। व्हाट इज दैट वन, 2 identical conducting spheres fixed in a place attracts each other with a force of
दैट इज व्हाट 0.108 न्यूटन। ठीक है सर, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ व्हाट बेटा 50 सेंटीमीटर। चलो अच्छा बात है, सेंटर टू सेंटर से बात किया। द स्फीयर्स आर देन कनेक्टेड बाय अ थिन कंडक्टिंग वायर। ओके चलो, when the wire is removed the spheres repels each other with the electrostatic force of what 0.0360 न्यूटन। द इनिशियल चार्ज ऑन द स्फीयर्स वायर बोल के बोला। तो बात ऐसी है, हमारे पास दो चार्जेस दिए हैं, ठीक है सर। ओके Q1 Q2 मान लेते हैं, दो अननोन चार्जेस है, आइडेंटिकल है लेकिन स्फीयर्स, और ये जो है 50 सेंटीमीटर पे रखा है। तो इनके बीच में का जो स्टार्टिंग में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था इट वाज 0.108 न्यूटन। नाउ वायर इज कनेक्टेड बिटवीन दीज टू स्फीयर्स। इन दोनों स्फीयर्स के बीच में अपन ने एक वायर कनेक्ट कर दिया है। तो हम सभी को पता है शेयरिंग ऑफ चार्जेस होता है, और ये जो फोर्स सडनली ड्रॉप हो जाता है 0.0360 न्यूटन पर। एंड ही इज आस्किंग यू टू फाइंड व्हाट मे बी द वैल्यूज ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। सो लेट मी से बच्चा पार्टी, द फर्स्ट केस द वायर इज नॉट कनेक्टेड between these two, then what is the formula I have? That is F is equals to K Q1 Q2 upon R square. Now the value of force in the first case is 108, it is 0.108 now equals to 9 into 10 power of 9. Here is Q1 Q2 divided by is 50 centimeter. Let me say 0.5 whole square beta. In terms of meter I am going to be write it now. What is the value of Q1 into Q2? Let me say it is 0.108 into 0.50 whole square divided by 9 into 10 power of 9 sir. See I am doing one thing here. What is that means? Since इस 0.5 को मैं 1/4 लिख देता हूँ यहाँ पे, -1 -2 -3 यानी कि 108। ये 12 बार हो जाएगा, 12/4 मतलब हो जाएगा 3 into 10 का पावर ऑफ -12 कूलम स्क्वायर। ये रहा प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड टू Q2 का। फिर से एक बार मैं कैसे किया एक बार बोल देता हूँ। ये जो था 0.108, मैं इधर पॉइंट शिफ्ट करूँ, -1 -2 -3 10 का पावर ऑफ -3 हो गया ना। 9 से 108 को मारोगे तो आपको रिजल्ट आएगा 12 और 12 मतलब यहाँ पे 0.5 को मैं 1/2 लिख रहा हूँ और इसका होल स्क्वायर 1/4 मतलब 12 को 4 से मारेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 3। सो बेसिकली Q1 into Q2 is equals to 3 to the power of -12 कूलम स्क्वायर इज दैट आंसर राइट नाउ फिलहाल आंसर नहीं बोलूंगा। नाउ इन द नेक्स्ट केस व्हाट इज द सेकंड केस वी हैव बच्चा पार्टी की। अभी ये दो चार्जेस को हम लोगों ने ज्वाइन किया है किसी कंडक्टिंग वायर से। जब भी किसी कंडक्टिंग वायर से अपन लोग ज्वाइन करते तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं सर Q1 डैश बराबर है Q2 डैश, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है तो आइडेंटिकल। अच्छा एक बात और भी है, ये जो फोर्स है ना सर ये माइनस आना चाहिए बेटा। क्यों आना चाहिए? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है। तो मैं मेरी तरफ से यहाँ पे एक माइनस साइन लगा दे रहा हूँ, चलेगा ना सभी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग जो प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए हमेशा नेगेटिव माना गया है। तो चलो ठीक है बात है। Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल्स टू से आई कैन से कि Q1 प्लस Q2/2। अभी ये तो तुम जानती हो चार्जिंग बाय कंडक्शन, मैंने अभी लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी बता दिया है। तो फॉर दिस इंस्टेंस राइट नाउ आई कैन राइट बेटा कि क्या लिख सकते हैं भाई अपन लोग, इसको लिख सकते हैं भाई साहब F2 बराबर है K इंटू Q1। अच्छा कितना गंदा लिखते हो सर, Q1 प्लस Q2/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय अगेन इट इज R स्क्वायर। तो चलो और टाइम पास करते हैं सर, टाइम पास करना है, हाउ करेंगे सर। चलो कितना ये 360 ये R स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, इसको इधर ले रहा हूँ डिवाइडेड बाय ये 4 था इंटू 4 भी इधर ही लिख रहा हूँ। K को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 9 इंटू 10 का पावर ऑफ 9 के साथ। बच रहा है मेरे पास Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर E बच रहा है। तो अब क्या आएगा आंसर मास्टर? चलो भैया क्या करेंगे अपन लोग, एक काम करेंगे -1 -2 -3 36 9 से 36 से मारेंगे 4। ये भी 0.5 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर डिशम। अच्छा सर इसका टोपी इसको पहना दो तो बचेगा का अपन के पास भैया, का बच रहा है बबुआ -1 -2 इधर आया था। अच्छा कुछ गड़बड़ हो तो नहीं हो रही है।
-1 -2 -3, तो मतलब 12 का ये स्क्वायर गिरेगा तो क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 का पावर ऑफ -6। भाई साहब सॉल्व करके देख लो, हवाई पे बातें मत करो, ठीक है। चलो सर, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि भाई साहब Q1 की वैल्यू मेरे लिए है 2 इंटू 10 का पावर ऑफ -6 माइनस ऑफ Q2। क्यों लिख रहा है मास्टर ऐसा, मास्टर पगला गया है। मास्टर क्यों पगला गया है, मास्टर को Q1 Q2 पता करना है मास्टर को Q1 Q2 पता करना है। तो अब क्या करेंगे, Q1 की वैल्यू उठाकर यहां पे रख के देखते हैं तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। चलो आओ 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 सर, Q1 की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू 10 का पावर ऑफ -6 माइनस Q2 इंटू Q2 की वैल्यू रख दो। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, तो -3 इंटू 10 का पावर ऑफ -12 को भी रख देंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको सिंपल मैथमेटिक्स आना चाहिए, नहीं आता तो क्या करेंगे सर, नहीं आते तो सालो तुम लोग चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, बट मरो मत, ठीक है, ज़िंदगी बहुत प्रीशियस होती है। आओ सर, मजाक की भी हद होती है, आओ बातें करते फिर से एक बार। हम लोगों को लिखना क्या है यहाँ पे, दैट इज व्हाट, नथिंग 2 इंटू 10 का पावर ऑफ -6 इंटू यहाँ पे आ जाएगा Q2 माइनस ऑफ Q2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू राइट नाउ -3 इंटू 10 का पावर ऑफ -12। मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये Q2 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 10 का पावर ऑफ -6 इंटू Q2, और ये इधर प्लस हुआ था, इधर लेके आओ इसको, माइनस इंटू 10 का पावर ऑफ -12 विच इज इक्वल्स टू 0। भाई साहब ये आया हमारे पास एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को गणित की सहायता से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो वो आएगा Q2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ है क्या है, सॉरी b स्क्वायर, चलो जाने दो यार, b का स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac बाय 2a आएगा। a का वैल्यू कितना भाई साहब, a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -2, c का वैल्यू है -3। कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हुई है सर, अगर गड़बड़ भी हो गई तो होगी तो आप लोग देख लेना है इसको। चलो आओ, तो Q2 बराबर है हमारे पास क्या आएगा, -b मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस कितना आएगा, ये हमारे पास 2 प्लस और माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, अरे यार ये c का माइनस में ये लगा रहा हूँ, 4 1 3 12 आ जाएगा। अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा सर, 2 का स्क्वायर तो डायरेक्टली लिख दिया तुमने सर, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 है हमारे पास, तो कितना आ रहा है रे, कितना आ रहा है, 2 प्लस और माइनस ये 16 है तो 4 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाय 2, 2 बाहर ले लो भाई, कितना आ रहा है हमारे पास, Q2 बराबर है 2 से 2 की मृत्यु हो जाएगी, 1 प्लस और माइनस 2। हाँ, तो जब प्लस करेंगे तो ये तो जो भी पावर है बेटा, पावर 10 का पावर ऑफ -12 है, तो ये भी हमें रखना चाहिए था, बट मैंने यहाँ पे नहीं रखा है, इट्स माय फॉल्ट एक्चुअली। जब ये हम लोग पावर को साइड में लिखते हैं तो 10 का पावर ऑफ -6, 10 का पावर ऑफ -6 बाहर निकाल दो, इसका भी 10 का पावर ऑफ -6, इसका भी 10 का पावर ऑफ -6 आप लोगों को बाहर निकाल के चलना है, ठीक है, समझ गए। अरे भाई यार कुछ भी नहीं, ये पूरा पावर है 10 का पावर ऑफ -6, ये भी है 10 का पावर ऑफ -6, ये -12 है, तो ये -12 और ये भी -12 हो जाएगा, -12 रूट के बाहर आ जाएगा तो -6 होता है। होप सो इतने तो होशियार हुई कि भाई मास्टर को करेक्शन करने में हेल्प करोगे। सो इंटू 10 का पावर ऑफ -6 यहाँ पे आता है, एक बार प्लस करना एक बार माइनस करना। Q2 बराबर है 1 + 3 माइक्रोकूलम, सॉरी 1 + 2 माइक्रोकूलम, मतलब कितना आएगा 3 माइक्रोकूलम, एक बार रिजल्ट आ रहा है। और Q1 या Q2 की बात करेंगे, Q2 की और एक वैल्यू की बात करेंगे तो हमारे पास आ रहा है क्या भाई, एक मतलब -1 माइक्रोकूलम आ रहा है। तो आप लोग चाहे तो Q2 की वैल्यू इस इक्वेशन में कहाँ गया, इस इक्वेशन में रख के भी सॉल्व करेंगे तो भी यू विल गेट द सेम रिजल्ट बेटा एज व्हाट आई गॉट द Q2 के मेरे पास 2 रूट्स आए, एक आया है पॉजिटिव, एक आया है नेगेटिव। किसी भी वैल्यू को यहाँ पे तुम लोग रख के सॉल्व करके देखना, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। सो what option is correct means this one, B option is correct. Okay, take a screenshot now. तो इसमें हम लोग एप्लीकेशन नंबर 2 सीखने जा रहे हैं, दैट इज एडिंग एंड रिमूविंग चार्ज। किसी भी
एक दिए गए चार्ज में तुम ऐड करना या तो उसमें से निकाल कर कूलम्स लॉ लगाने का प्रोसेस होता है। तो एक सवाल ले लिया मैंने, अ सर्टेन चार्ज कैपिटल क्यू इज डिवाइड एट फर्स्ट इनटू टू पार्ट्स। एक कैपिटल क्यू नाम का चार्ज जो है, पहले इसको हम लोगों ने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक हिस्सा इसका स्मॉल क्यू एंड वन मोर पार्ट इज व्हाट मींस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। ओके, लेटर ऑन द चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस। तो ये कुछ डी डिस्टेंस पे रखा हम लोगों ने। तो कहने का मतलब ये है इसका कि हमारे पास एक कैपिटल क्यू का चार्ज था, इसमें से हमने स्मॉल क्यू निकाला हुआ है, तो बेसिकली इसके पास चार्ज रहेगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, और ये रहा स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पर ना। ठीक है, क्यू में से स्मॉल क्यू निकाल दिया। तो पूछ क्या रहा है, इफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस इज मैक्सिमम देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू एंड स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू का हमें शायद रेशियो पूछा है, तो आओ बात करते हैं साहब। अब ये जो हमने रखा है, मान के चलता मैं डी डिस्टेंस पे रखा है और यहाँ पे मुझे मैक्सिमम फोर्स मिल रहा है जैसे कि सवाल में पूछा। तो बेटा थोड़ा आपको ये मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी चीज़ का तुम्हें अगर मैक्सिमा पता करना है, ये मान लो मेरे पास एक x है और ये y है, तो dx बाय dy इज इक्वल्स टू 0 एट द मैक्सिमम पॉइंट। यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप हमेशा इसका 0 होता है, तो इस पॉइंट पर ये मैक्सिमा बोलते हैं। मैक्सिमा का कंडीशन होता है dx बाय dy इज इक्वल्स टू 0। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू अगर हम लोग चार्ज की बात करेंगे, तो किसी न किसी जगह पर ये फोर्स जो है मैक्सिमम ही आएगा एक पॉइंट पर। तो आओ बात करते इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। हाँ चलो, क्या बोल रहा मैं, वी नो मास्टर df बाय dq शुड बी व्हाट बेटा 0 इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम फोर्स। ओके सर, तो फोर्स क्या बनेगा, देखो सिंपल है यार, टाइम पास कर रहा हूँ मैं बिल्कुल भी। d बाय dq ऑफ फोर्स का वैल्यू होगा हमारे लिए k इंटू पहला चार्ज कितना q, दूसरा चार्ज कितना कैपिटल q माइनस ऑफ स्मॉल q। ओके, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम इज व्हाट r स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू 0। जो जो कांस्टेंट है धक्का मार के बाहर फेंक दो। तो फेंक दिया अपन ने, तो बच रहा क्या हमारे पास, d बाय dq ऑफ कैपिटल q माइनस ऑफ स्मॉल q इंटू स्मॉल q बराबर है 0। सर इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या बच रहा है, यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिख दूं क्या, दैट इज व्हाट डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय dq माइनस एज इट इज रख देता हूँ, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस q स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल q विच इज इक्वल्स टू 0। सिंपल डिफरेंशिएशन करना है जो कि आपको आता होगा। तो कैपिटल Q तो कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, तो dq हमारे पास 1 हो जाएगा। तो q माइनस ऑफ इट इज व्हाट 2q विच इज इक्वल्स टू 0। सो फाइंड नाउ कैपिटल Q इज इक्वल्स टू 2q। वी आर आस्किंग दैट कैपिटल Q बाय स्मॉल q इज इक्वल्स टू 2 बाय 1। सो आई गॉट द ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन हियर। चलो, तो मेरे को ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही लगा, तो ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट द नोट्स इन योर बुक्स। न्यूमेरिकल इज electrical force between 2 point charges is what means 200 न्यूटन। ओके, तो electrical force दो चार्जेस के बीच में कितना है, 200 न्यूटन। नाउ if we increase 10% of charge on one of the charges, किसी भी एक चार्ज का हमें 10% चार्ज बढ़ाना है एंड डिक्रीज 10% ऑफ चार्ज ऑन द अदर। तो एक Q1 एक Q2 हमारे पास दो चार्जेस, तो हमें बेसिकली करना क्या है, उन दोनों के बीच में का फोर्स हमें पता था पहले 200 न्यूटन है। अब एक का Q1 का हमें Q1 के ऊपर 10% बढ़ाना है Q2 का निकाल के, इनसे समझो ये Q1 ये Q2 का 10% चार्ज निकालेंगे और Q1 को दे देंगे, तो Q1 का चार्ज 10% बढ़ जाएगा और Q2 का चार्ज 10% कम हो जाएगा। तो ठीक है, देन व्हाट इज आस्किंग अस टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन देम फॉर द सेम डिस्टेंस वी कंस्ट्रक्ट। तो चलो कोई बात नहीं, मान के चलते हैं केस नंबर 1, जब हमने चार्ज नहीं निकाला था तब फोर्स का वैल्यू आएगा F इज इक्वल्स टू मास्टर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मान लो आर डिस्टेंस पे रखा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि दूसरा केस नंबर 2, व्हेन चार्ज इज एडेड एंड रिमूविंग आफ्टर एडिंग एंड रिमूविंग द चार्ज, आफ्टर एडिंग एंड रिमूविंग द चार्ज, मैं क्या बोल दूँ भाई कि Q1 का जो चार्ज होगा 1.1 Q1 हो जाएगा। 10% बढ़ा दिया, अगर पहले का चार्ज Q1 है तो उसका 10% बढ़ा देंगे तो कितना आएगा, 0.1 आ जाएगा। और Q2 डैश का वैल्यू आएगा हमारे पास 0.9 इंटू
Q2। इस तरीके से हमारे पास इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.9 Q2। एक 10% निकालना है तो 0.1 वहाँ से माइनस हो जाएगा। सो फॉर दिस वन नाउ मे आई से दिस इज फोर्स F1। नाउ फोर्स 2 कैन बी रिटन एज K टाइम्स ऑफ 1.1 इंटू Q1, 0.9 into Q2 divided by again R square. Let me say equation number 2. Now divide 2 by 1. हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करके देखते हैं। आओ क्या क्या बचा, क्या क्या मिलता है हमारे पास यहाँ पर। मेरी जानकारी के हिसाब से K Q1 Q2 एंड R स्क्वायर K Q1 Q2 R स्क्वायर तो निकल के जाना चाहिए, और हमारे पास बचेगा 1.1 इंटू 0.9 या 1.1 इंटू 0.9। और कुछ बचा है यहाँ पर? ठीक है, नहीं बचा है। सो F2 इज इक्वल्स टू, मैं ऐसे F2 इज इक्वल्स टू 1.1 इंटू 0.9 इंटू F1 की वैल्यू ऑलरेडी 200 थी, तो F2 का जो वैल्यू आएगा 11 इंटू 9 इंटू 2 22, मतलब कितना रहा है 198 न्यूटन। इसका जो रिजल्ट आएगा हमारे पास 198 न्यूटन आएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट इन योर नोटबुक्स, लिख लो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? टू स्फेरिकल कंडक्टर्स B एंड C। हमारे पास दो स्फेरिकल कंडक्टर्स है, एक स्फेरिकल कंडक्टर B एंड वन मोर स्फेरिकल कंडक्टर इज व्हाट बेटा? C होता है। ठीक है, हैविंग इक्वल रेडियस एंड कैरिंग इक्वल चार्ज। दोनों के ऊपर रेडियस भी सेम है, दोनों का चार्ज भी सेम है। इन दैम रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स F व्हेन केप्ट अपार्ट एट सम डिस्टेंस। चलो, कुछ दूरी पर रखने से, R डिस्टेंस पे रखने से इनमें एक रिपल्सिव फोर्स बना हुआ है, दैट इज F की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, सेपरेशन स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या बोलता है? A third spherical conductor is capital A having same radius as that of B but uncharged। ओए होए, क्या कह रहा है बबुआ? ई बोल रहा है कि हमारे पास थर्ड गेंदवा है, नहीं स्फेरिकल कंडक्टर है A जिसका रेडियस सेम है लेकिन कोई भी चार्ज नहीं है, is going to be brought in contact with B। तो भैया A ने B के साथ दोस्ती कर ली, ये रहा B के पास चार्ज था कितना Q, इसके साथ दोस्ती किसने बनानी है? A के ऊपर क्या चार्ज कितना है? 0। तो सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है? खाली Q है। सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है? Q है। टचिंग के बाद टचिंग 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 टचिंग। तो अभी ये वाला जो है कंडक्टर इसको चार्ज देगा, और कितना चार्ज देगा हम सभी लोग जानते हैं मास्टर। चार्ज ऑन B बराबर है, चार्ज ऑन A बराबर है Q/2। यू नो वेरी वेल, हाँ मालूम होना चाहिए आपको। R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज। ठीक है सर, फालतू की बात क्यों कर रहे हो? अभी बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, बार बार रिपीट करने में कोई मजा नहीं है। तो अभी दोनों के ऊपर चार्ज जो आएगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भाई B के ऊपर भी चार्ज आया है टोटल कैपिटल Q/2 एंड A के ऊपर भी चार्ज आया है कैपिटल Q/2। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद B देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद C। साला अभी यहाँ चुप नहीं बेटा, B के साथ दोस्ती तो A ने बनाया था, अब A जाएगा किसके पास? C के पास। बोल रहा है C तेरे पास चार्ज कितना है? C ने बोला ड्रिंक ड्रिंक व्हाट इज माय चार्ज? माय चार्ज इज Q। So who is going to make the friendship with you? A के पास कितना चार्ज है? Q/2। भाई साहब, तो इस सिस्टम का चार्ज कितना हो गया? 1 प्लस आधा यानी कि 1.5। सिस्टम का चार्ज है 3Q/2। जब दोनों सेपरेट कर जाएंगे तो इसके ऊपर चार्ज आएगा 3Q/4, इसका आधा, और टोटल चार्ज का आधा, इसके ऊपर भी चार्ज आएगा 3Q/4। तो हमें क्या पूछ रहा है? फाइनली रिमूव अवे from both and the new force of repulsion between B and C। तो फाइनली B के ऊपर चार्ज कितना था? B के ऊपर चार्ज था Q/2। B के ऊपर चार्ज था Q/2, सॉरी पिन्नी क्यों नहीं, टोम्पा क्यों, Q/2। और C के ऊपर चार्ज कितना है भाई साहब? 3Q/4। बस कहानी खत्म, कहानी खत्म। ये अगर फोर्स 1 है तो फोर्स 2 की वैल्यू कितनी होगी? तो ये थोड़ा बहुत तुम लोग नोट कर लो, मैं यहाँ पे साइड में कहाँ तो एरेज करके लिख देता हूँ कि भाई बिफोर एंड आफ्टर का फोर्स कितना होगा। तो बिफोर में तो फोर्स मिला है हमको, अभी मैं ये भी हटा देता हूँ, तुम चाहे तो लिख लेना, ये भी हटा रहा हूँ, और ये ऑप्शन चला गया, जाने दो सर। ठीक है,
अरे कितना आया था 3q/4, ये q/2 था पहले के ऊपर चार्ज q/2 और ये 3q/4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F2 बच्चा पार्टी? F2 का वैल्यू आएगा k टाइम्स ऑफ q/2 इंटू 3q/4 डिवाइड बाय r स्क्वायर। चलो तो आप लोग F1/F2 को डिवाइड कर लेते हैं, यू विल गेट द फाइनल आंसर। चलो 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 टाइम पास करते हैं मैथमेटिक्स में। F2/F1 बराबर है मास्टर, हमारे पास क्या आएगा? मैं तो सिंपली लिख देता हूँ भाई साहब, ये चार्ज ये जो r स्क्वायर से r स्क्वायर मारेंगे, k से k मार देंगे, तो F2 को लिख रहा हूँ q/2 इंटू ये है 3q/4 डिवाइड बाय q स्क्वायर। डिशुम 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 कितना आ रहा भैया, कितना आ रहा है? F2/F1 is equals to F2/F1 is equals to 1/8 is the answer. So F/8 is the correct option. Note it now. लिख लो इसको। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही सीखेंगे। देखो यार, मेरा एक इंटेंशन है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई कूलम्स लॉ के ऊपर जितने भी पॉसिबल मेथड्स आ सकते हैं उस मेथड का 1-2 सॉल्यूशंस मैं दे रहा हूं और आपको कुछ सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस रख रहा हूं। तो बात ऐसी है कि आप लोग अगर इतने ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें बाहर से कोई भी किताब या अदर मटेरियल्स यूज़ करने का ज़रूरत भी नहीं। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, A to Z न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे। मैं शॉर्ट एंड स्वीट तरीका नहीं ढूंढ रहा हूँ, जो असल तरीका है वही दे रहा हूँ यहाँ पे। आई होप सो मेरी क्लास आज की समझ में आई होगी। एंड हाँ, तो ये सर दिस इज़ व्हाट मीन्स दिस इज़ द प्राइड ऑफ माई इंडिया। ये मेरे इंडिया का गर्व है, ये मेरे इंडिया की शान है, ये मेरे इंडिया की बान है। तो आज का ये लेक्चर मैं जो इंडियन आर्मी को डेडिकेट करता हूँ और मैं इसी के साथ मेरा लेक्चर ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।